नमस्कार दोस्तों, आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक आर रिपेयर हो रहा है और ये आर जो रिपेयर हो रहा है ये TDS आपको पहले दिखाते हैं। TDS यहाँ कितना है, लगभग 236 × 10 आ रहा है, लगभग 2400 के करीब यहाँ पर TDS है। और हमारे ये जो क्लाइंट हैं इनका कहना है कि इन्हें पानी का टेस्ट नहीं आ रहा है जब से ये आर लगा है। मतलब 1-1.5 साल हो गया इन्हें ये आर लगवाए हुए, जब से ये आर लगा है ये टेस्ट नहीं आ रहा है और 2400 TDS है। तो अभी हमने आपको चेक कराया कितना रापानी का TDS है, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। और इस आर को हम कैसे हैंडल करेंगे आप देखिएगा, क्या क्या चेंज वगैरह इसमें करने पड़ेंगे। एक बार आपको फिर दिखाते हैं कितना TDS है इसका, लगभग 242, वही अराउंड 2400 के करीब TDS है। अगर इंटू में फ्लैक्चुएट कर रहे हैं इंटू 10 236 के करीब है, तो 2400 TDS है। अब हम ये चाहते हैं कि ये TDS लगभग 150-200 तक आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट 90% पे अगर लेके आते हैं तो 250-300 TDS होती है, लेकिन 250 ये चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके यहाँ जो है इन्हीं के रिलेटिव हैं, इन्हीं के यहाँ हमने एक आर अपना ही लगाया हुआ है। ये शायद किसी और से इन्होंने आर लगवाया था, तो ये रिलेशन में ही है सारे। अब इन्हें पानी का टेस्ट नहीं आ रहा तो इन्होंने नंबर लेके किसी तरह हमसे संपर्क किया। अब क्योंकि जो आ रहे हो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, वहाँ का TDS लगभग 2400 TDS पे 100 तक TDS आ रहा है, 100 से भी थोड़ा डाउन TDS जा रहा है। और ये भी खुद हैरान है कि भाई इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, क्योंकि पानी तो सेम है दोनों जगह। वहाँ का पानी पीने में अच्छा लगता है, यहाँ का पानी का टेस्ट नहीं आता। ये पानी का फ्लो देखिए कितना कम आ रहा है। और ये दिखाते हैं आपको इस पर कितना TDS आ रहा है। ये TDS लगभग 400 के करीब TDS ये करके दे रहा है, 300 कुछ है। तो अब हम इसमें ये GT की मेम्ब्रेन जो हमने दिखाया, जो ब्रांड है, ये स्पेशली हाई TDS के लिए रहता है। 3-3.5 TDS पे ये फर्स्ट क्लास काम करता है ये हमारा। और ये प्रो लाइफ की ये मेम्ब्रेन जो है इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी। एक बार दिखा देते हैं दोबारा, क्योंकि हमने इसमें दोबारा एक बार फिर चला के इसे चेक किया था, लेकिन दोबारा निकाल के दिखाते हैं कि भाई, क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है कि शायद कोई और रीज़न रहा हो, रिंग वगैरह पे में कोई दिक्कत हो, लेकिन पूरा फिक्स हो रही है ये मेम्ब्रेन। ऐसा कुछ नहीं है कि भी साइड से पानी निकल जाता है। तो ये देखिए, ये हमने दोबारा मेम्ब्रेन निकाल दी है, प्रो लाइफ की ये मेम्ब्रेन है। अब हम इसमें जो लगाएंगे मेम्ब्रेन हाई TDS की, ये GT ब्रांड की जो मेम्ब्रेन है, इसमें ये हम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें एक डाउट और भी लग रहा है कि यहाँ जो हमें पंप देखने को मिल रहा है, ये पंप हैवी ड्यूटी का नहीं है, क्योंकि 2400 TDS पे तो 75 GPD का पंप चलेगा क्या भैया, प्रेशर क्या देगा। जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि प्रेशर उसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम इसका मेम्ब्रेन हमने लगा के देखा है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि अगर मेम्ब्रेन लगाने से ही TDS लो आ जाता है, लगभग 200-250 तक भी, अगर 200 भी अगर TDS आए तो भी फिर हम आगे सोचेंगे कि क्या करना है। देखते हैं कितना TDS से मेम्ब्रेन लेके आती है, क्योंकि ये सिर्फ हाई TDS मेम्ब्रेन लगाने से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें हाई प्रेशर भी चाहिए। तो इसमें कम से कम 100 GPD का जो हम प्रेफर करते हैं वो पंप इसमें ज़रूर लगा होना चाहिए। उस लेवल का प्रेशर होना चाहिए जो कि हमारा 2500 से 3000 TDS को झेल जाए, मेम्ब्रेन भी और पंप भी। क्योंकि इनमें 3-4 दिक्कत हमें देखने को मिली हैं। एक तो जी मेम्ब्रेन ही इतना TDS लो नहीं कर रही, और फिर ये आर हमें दोबारा खोलना पड़ गया। वो खोलना इसलिए पड़ गया क्योंकि कुछ लीकेज वगैरह भी हो रही थी, तो कुछ SMPS में भी प्रॉब्लम लग रही थी। तो क्या आर लगवाया है इन्होंने कुछ, ठीक है हम 2 पैसे सस्ते के चक्कर में आर तो लगवा लेते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो भैया, 2500 TDS आ रही है। 2500 TDS पे कोई इतने चीप रेट में अगर आर लगा के देगा तो क्या चीज़ कोई देगा। वो प्राइस हम जानते हैं क्या है इसमें। लेकिन अब हमने इसमें क्या किया कि पंप भी इसका चेंज किया है, 100 GPD का बहुत बेहतरीन हाई प्रेशर जो है। अब दिखाएंगे आपको TDS कितना करता है ये डाउन, क्योंकि जब हमने मेम्ब्रेन चेंज की तो सिर्फ मेम्ब्रेन चेंज करने से TDS लो नहीं हुआ। अब हमने इसमें बूस्टर पंप भी चेंज कर दिया है। थोड़ा पाइपिंग वगैरह इसके दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि कई बार कुछ जॉइंट्स वगैरह ऐसे लग रहे थे कि भाई
पाइपिंग वगैरह खोल के इसे दोबारा करना चाहिए। और वैसे भी पंप अगर चेंज हो रहा है तो कई बार थोड़ा वायरिंग वगैरह और पाइपिंग वगैरह खोलना पड़ जाता है। तो पाइप पूरा चेंज अब कर लिया गया है और इसे एक बार फिर ऑन करके देखेंगे कि भाई अब क्या स्थिति है। ये हमारे दिल्ली के नज़दीक में ही एक गांव है, विलेज पड़ जाता है, जिसे टिकरी बॉर्डर कहा जाता है। तो लगभग 25-30 किलोमीटर के रेडियस में ये डिस्टेंस है जहाँ ये हमारे पर्सन गए हैं। अब इन्हें एक दिन में यहाँ 2 चक्कर काटने पड़े। 2 चक्कर ये इसलिए काटने पड़े हैं कि इन्हें उम्मीद थी कि शायद मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, TDS का स्वाद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई सामान पूरा नहीं होता तो इसमें दोबारा विजिट करनी पड़ जाती है। तो मोटर मेम्ब्रेन डालने से ये TDS लो नहीं हुआ, तो फिर इन्हें दोबारा इतनी गर्मी में जो है, लगभग दिल्ली की गर्मी आप जानते हो इस समय क्या टेम्परेचर चल रहा है, कड़कती गर्मी में लगभग दोपहर के 2 बजे वापस आए और 4 बजे फिर दोबारा मोटर इन्हें लेके जाना पड़ा 100 GBD की, क्योंकि नियर बाई कोई वहाँ हमारी तसल्ली की कोई मोटर वहाँ मिलती भी नहीं और नियर बाई मार्केट कोई है भी नहीं। तो इन्हें अपने यहीं सर्विस सेंटर आना पड़ा, यहीं से लेना पड़ा बूस्टर पंप। तो अब चेक करेंगे कि भाई क्या कंडीशन है। और एक चीज़ और भी है इसमें हमें देखने को मिली कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही फ़िल्टर वगैरह चेंज कराया था, लेकिन अब अंदर वाले शायद फ़िल्टर नहीं चेंज हुए थे। लेकिन इस टैंक में जो है, टैंक में अभी हफ्ते पहले ही इसका फ़िल्टर चेंज किया गया था। टैंक में मिट्टी है फिर, तो इनका कहना है कि डबल फ़िल्टर लगा दिया जाए। इनकी डिमांड पे हम इसमें डबल प्री फ़िल्टर भी लगाएंगे। एक ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और इसके साथ हम अटैच कर देंगे, ताकि अगर डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें भी ये मेम्ब्रेन और हमारी जो मोटर है वो सेफ़ हो जाए। यहाँ आकर उसके कहते हैं हमने बाहर का प्री फ़िल्टर, अगर ऑलरेडी बोतल हैवी है और वो सारी चीज़ें हैवी है तो वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब हमारा RO जो है ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये धार से पानी आ रहा है। 2400 TDS पे आप देख सकते हैं कितनी मोटी धार आ रही है, जो कि पहले जो है पंप जो हमने चेंज किया और जो मेम्ब्रेन चेंज की उसमें प्रेशर टूट के आ रहा था, ड्रॉप करके प्रेशर आ रहा था। अब हम यहाँ जो ऑलरेडी प्री फ़िल्टर लगा हुआ है वहाँ ये डाउट है कि शायद ये प्री फ़िल्टर हाउसिंग थोड़ी हल्की क्वालिटी की है, क्योंकि अगर हम इसमें हैवी ड्यूटी का फ़िल्टर स्पन फ़िल्टर टाइट लगाते हैं तो वो जितना टाइट करेंगे तो नीचे से उसका प्लास्टिक फैलता जाता है। तो यहाँ हमारी इस पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही और ये भी चाहते हैं कि भाई डस्ट इसमें पानी में ना आए। और ये जो अब इन्हें एक ही साल में इतना खर्चा दोबारा करना पड़ रहा है, अभी मेम्ब्रेन भी चेंज करनी पड़ रही है, मोटर भी चेंज करनी पड़ रही है, फ़िल्टर भी, और फिर एक फ़िल्टर और एक्स्ट्रा लगा ही दिया जाए, फ़िल्टर ये अपने आप चेंज कर लिया करेंगे। तो ये अभी TDS लगाते ही मेम्ब्रेन आप ये देख सकते हैं 196 के करीब TDS आ गया है। मतलब 2400 TDS को इसने 90% से भी लो कर दिया है, 95%। और ये हमारी 100% गारंटी है कि जो ऊपर TDS आ रहा है, इनके जो रिलेटिव रहते हैं उनके जो TDS आ रहा है लगभग 100 के करीब TDS, तो ये मेम्ब्रेन भी 1-2 घंटे इसका टैंक चलेगा। तो ये जब इनिशियल लगाते ही इतना TDS इसने लो कर दिया है तो 101% TDS आएगा, क्योंकि बूस्टर पंप भी तो हमने इसमें हैवी लगा दिया ना, और हैवी ड्यूटी की हमने इसमें हाई TDS वाली मेम्ब्रेन लगा दी। तो ये सारी चीज़ें कई बार देखनी पड़ती हैं, देख के इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ कोई अगर RO का ऑर्डर प्लेस करता है तो ये पूछा जाता है कि भाई पानी का TDS कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम RO असेंबल करते हैं, कस्टमाइज RO बनाया जाता है TDS के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि TDS 2500 है और हमने RO बना के दे दिया, चलो 500-700 TDS 1000 TDS के लिए RO हमने बना के दे दी। ये देखिए 142 के करीब TDS आ गए, 198 से 142-40 के करीब TDS आ गए। थोड़ा और चलेगा तो ये TDS और डाउन जाएगा। जहाँ मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे स्किप मत कीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी कि भाई RO को कैसे हैंडल करना है, क्या कंप्लेंट आ रही है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें 2 प्री फ़िल्टर हाउसिंग लगा दी है और RO अब हमने इसमें हैंग कर दिया है इस टाइप से। अब इसमें डबल फ़िल्टर होके जाएगा। हमारे RO यूनिट का जो मेम्ब्रेन है, जो कॉस्टली पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन और मोटर होगी,